हेलो, नमस्ते एंड जय हिंद टू ऑल द अमेजिंग लर्नर्स। स्टडी ब्रेन्स में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे हेल्दी होंगे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिसकंटिन्यूटी के बारे में जो अर्थ के इंटीरियर में एग्जिस्ट करते हैं। डिसकंटिन्यूटी काफ़ी छोटा सा टॉपिक है और जल्दी से कवर करेंगे, तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं होगी, तो आपको वीडियो स्किप नहीं करनी है। जल्दी से देख के हम समझेंगे कि डिसकंटिन्यूटी क्यों होती है, रीज़न क्या है डिसकंटिन्यूटी का, ये भी समझना ज़रूरी है। और किस किस नामों से डिसकंटिन्यूटी होती है हमारी अर्थ के इंटीरियर में, लेयर वाइज हम समझेंगे। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूटी क्यों होती है, रीज़न क्या है उसका, ये हमको सबसे पहले जानना ज़रूरी है। हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था? पिछले वीडियो में हमने कुछ फैक्ट्स पढ़े थे कि हमारे अर्थ का इंटीरियर डिफरेंट लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसमें हमने क्रस्ट पढ़ा था, मैंटल पढ़ा था, कोर पढ़ा था। उसके बाद उसको सब कैटेगरीज में और डिवाइड किया था, जैसे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट, अपर मैंटल, लोअर मैंटल, आउटर कोर, इनर कोर। और उसमें हर एक लेयर में अपना खुद का एक स्टेट ऑफ मैटर होता है, जैसे कि कौन से लेयर में सॉलिड पाया जाएगा, कौन से लेयर में लिक्विड पाया जाएगा, ये भी हमने पढ़ी। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्रस्ट है तो क्रस्ट में सॉलिड पाया जाता है, स्टेट ऑफ मैटर। और फिर अपर मैंटल के ऊपर पोर्शन में एस्थेनोस्फीयर पाया जाएगा, जिसमें सेमी सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर पाया जाता है। फिर लोअर मैंटल में सॉलिड स्टेट पाया जाता है, आउटर कोर पे लिक्विड पाया जाता है और इनर कोर पे सॉलिड पाया जाता है। ये फैक्ट्स हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक। तो हमने ये स्टेट ऑफ मैटर्स पढ़ी थी, कौन कौन से सॉलिड, कौन कौन से लिक्विड। ठीक है, तो हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि जब वेव्स ट्रैवल करती है, तो वेव्स जब ट्रैवल करती है तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब वो एंटर करती है तो वो रिफ्रैक्ट होती है। जैसे मान लीजिए अगर सॉलिड है तो सॉलिड डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम से वो रेयरर मीडियम में एंटर करेगी, दूसरे मीडियम में। जैसे कि लिक्विड एक रेयरर मीडियम है, तो जब सॉलिड से वो लिक्विड में एंटर करेगी डेंसर से रेयरर में, तो होगा क्या कि वो वेव्स रिफ्रैक्ट होगी, मतलब अपनी डायरेक्शन को डेविएट करेगी। तो उससे क्या होगा कि रिफ्रैक्शन देखने को, तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूटी। ज़रूरी नहीं कि सॉलिड से लिक्विड, कोई भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब वेव्स ट्रैवल करती है तो उसकी जो पाथ है वो डेविएट हो जाती है, जैसे डेंसर से रेयर हो या रेयरर से डेंसर हो। तो उस पॉइंट को जहाँ से वो वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, उस पॉइंट को डिसकंटिन्यूटी नहीं बोलते, वहाँ से डिसकंटिन्यूटी चालू होती है। ठीक है, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में स्टार्ट होने वाली जो पॉइंट है, उसको वहाँ से हम डिसकंटिन्यूटी को कंसिडर करते हैं। ये है उसका रीज़न कि डिसकंटिन्यूटी लेयर्स के बीच में क्यों एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो कहने का मतलब हमारे लेयर्स में हर कितने सारे लेयर्स हैं हमारे अर्थ के इंटीरियर में, हर एक लेयर का अपना एक स्टेट ऑफ मैटर होता है, मतलब हर एक लेयर में अपना अपना एक मीडियम होता है, कोई एक सॉलिड होगा, कोई एक लिक्विड होगा। जैसे आउटर कोर में हमने पढ़ा था लिक्विड, और लिक्विड से फिर इनर कोर में जब एंटर करेगा तो इनर कोर में क्या होता है, सॉलिड, तो लिक्विड से सॉलिड में एंटर करेगा तो वहाँ पे डिसकंटिन्यूटी। तो वैसे हमारे अर्थ के लेयर्स में कितने सारे डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट्स होंगे, मतलब कितने मीडियम होंगे, कितने सारे मीडियम्स होंगे जहाँ से वेव्स रिफ्रैक्ट होंगी। तो इसलिए डिसकंटिन्यूटी हमारे अर्थ के लेयर्स में बीच में एग्जिस्ट करती है, ये एक रीज़न है। ठीक है, ओके, सो आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा होगा। इस डायग्राम में अर्थ के इंटीरियर के बारे में दिखाया है कि अर्थ का इंटीरियर डिफरेंट लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है और हर एक लेयर के बीच में डिसकंटिन्यूटी दी गई है। ये डिसकंटिन्यूटी अलग अलग नामों से दी गई है, इसको आपको रट्टा मारना पड़ेगा क्योंकि ये नाम है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। क्योंकि जो भी डिसकंटिन्यूटी जिस साइंटिस्ट ने खोज निकाली है, उस साइंटिस्ट का नाम उस डिसकंटिन्यूटी को दी गई है, तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा, आपको और कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, तो हम समझते हैं एक एक करके इस डायग्राम से कि कौन कौन सी लेयर के बीच में कौन सी डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट करती है। सबसे पहला है कोनराड डिसकंटिन्यूटी, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। कोनराड डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे पाया जाता है? अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है वो है कोनराड। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द मोहो डिसकंटिन्यूटी। मोहो डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे पाई जाती है? क्रस्ट और मैंटल के बीच में। क्रस्ट और मैंटल के बीच में, मतलब मैंटल मतलब अपर मैंटल, स्पेशली अपर मैंटल के बीच में। तो आपने पिछले वीडियोस में पढ़ा था कि कैसे
क्रस्ट एक सॉलिड है और सॉलिड वाले स्टेट से सेमी सॉलिड वाले स्टेट में जब वो एंटर करेगा तब उस वेव्स की जो पाथ होगी वो डेविएट होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रस्ट जो एक सॉलिड है और अपर मैंटल, जैसे ही वो अपर मैंटल में एंटर करेगा तो सबसे पहले एस्थेनोस्फीयर आता है। एस्थेनोस्फीयर में हमने क्या पढ़ा था, सेमी सॉलिड। तो जब वो सॉलिड से सेमी सॉलिड वाले स्टेट में आ रहा होता है, मतलब क्रस्ट से अपर मैंटल के में एंटर कर रहा होता है, एस्थेनोस्फीयर में वो एंटर कर रहा होता है, तो वो उसकी पाथ डेविएट हो जाएगी, जिसकी वजह से उस पॉइंट को वो पॉइंट को हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूटी। जहाँ से वेव्स डेविएट होने चालू हो जाते हैं तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूटी। तो क्रस्ट और अपर मैंटल के ऊपर पोर्शन स्पेशली जो एस्थेनोस्फीयर में एंटर करेगा तो उस डिसकंटिन्यूटी को हम बोलेंगे मोहो डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट वन इज द रेपिटेड डिसकंटिन्यूटी। रेपिटेड डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे पाई जाती है, अपर मैंटल और लोअर मैंटल के बीच में। देखिए हमने पढ़ा था कि अपर मैंटल एक रेयरर मीडियम है एज कम्पेयर टू लोअर मैंटल। जब वो लोअर मैंटल पे एंटर करेगा तो वो एक डेंसर मीडियम की तरफ, क्योंकि लोअर मैंटल सॉलिड है, तो वो एंटर करेगा तो उस पॉइंट को, उस डिसकंटिन्यूटी को हम बोलेंगे रेपिटेड डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो रेपिटेड डिसकंटिन्यूटी अगर कहाँ पाई जाती है पूछा तो अपर मैंटल और लोअर मैंटल के बीच में। नेक्स्ट वन इज द गुटेन्सबर्ग डिसकंटिन्यूटी। गुटेन्सबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहाँ पर पाई जाती है, लोअर मैंटल और आउटर कोर के बीच में पाई जाती है। हमने अभी पढ़ा क्या था कि लोअर मैंटल क्या होता है, सॉलिड होता है और आउटर कोर लिक्विड होता है। तो जो सॉलिड से लिक्विड वाले स्टेट में जब एंटर करेगा तो उसकी पॉइंट, उस डिसकंटिन्यूटी वाली पॉइंट को हम बोलेंगे गुटेन्सबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द लेमैन्स डिसकंटिन्यूटी। लेमैन्स डिसकंटिन्यूटी को हम बोलेंगे वो डिसकंटिन्यूटी जो आउटर कोर और इनर कोर के बीच में एग्जिस्ट करती है। हमने अभी क्या पढ़ा था, आउटर कोर में लिक्विड होता है, इनर कोर में क्या होता है, सॉलिड होता है। जब एक लिक्विड वाले स्टेट से सॉलिड वाले स्टेट में एंटर करेंगे तो उस पॉइंट को, उस डिसकंटिन्यूटी को हम बोलेंगे लेमैन्स डिसकंटिन्यूटी। तो ऐसे अलग अलग डिसकंटिन्यूटी है, ये सारे साइंटिस्ट के नाम हैं, आपको याद करने पड़ेंगे। ओके, सो ये था अलग अलग डिसकंटिन्यूटी के नाम। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कोराइड डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे पाया जाता है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में। फिर उसके बाद मोहो डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे पाई जाती है, क्रस्ट और मैंटल के बीच में, स्पेशली क्रस्ट और अपर मैंटल के बीच में। अपर मैंटल मतलब एस्थेनोस्फीयर वाली जो एरिया है जहाँ पे सेमी सॉलिड वाला स्टेट चालू होता है, तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे मोहो डिसकंटिन्यूटी। मतलब सेमी सॉलिड स्टेट से सेमी सॉलिड वाले स्टेट में वो एंटर कर रहा होता है। ठीक है, उस पॉइंट को हम बोलेंगे मोहो डिसकंटिन्यूटी। नेक्स्ट वन इज द रेपिटेड डिसकंटिन्यूटी। रेपिटेड कहाँ पे पाई जाती है, अपर मैंटल और लोअर मैंटल के बीच में वो वाली पॉइंट को रेपिटेड डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज द गुटेन्सबर्ग डिसकंटिन्यूटी, जो कि लोअर मैंटल और आउटर कोर के बीच में पाई जाती है। एंड द लास्ट वन इज लेमैन्स डिसकंटिन्यूटी। वो कहाँ पे पाई जाती है, आउटर कोर और इनर कोर के बीच में जो पॉइंट है डिसकंटिन्यूटी, उसको हम बोलेंगे लेमैन्स डिसकंटिन्यूटी। तो आई होप आपको आज का ये डिसकंटिन्यूटी वाली जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा। अगर पसंद आया हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर मेरे चैनल पर नए हो तो, जिससे आगे भी आपको मेरी वीडियोस देखने को मिले। सब्सक्राइब कर दो यार, क्या पता सब्सक्राइब कर दो यार, अच्छा लगेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और आप लास्ट तक बने रहे, थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक के बारे में और टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक हम पढ़ेंगे। अर्थक्वेक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी लंबा टॉपिक भी है, काफ़ी लंबा चलेगा, तो आप बने रहिए। अगर आप मेरे और भी वीडियोस देखना चाहते हैं रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिलेटेड टू ज्योग्राफी, तो आप मेरा देख सकते हैं वीडियोस। मैं प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड करके दूंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय, टेक केयर, बाय।